खेतों में काम करना होता है ना, गर्मी लगेगी, बारिश पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, वो यहाँ के लोग थोड़ी करेंगे। अरे यहाँ के लोग, उनको हीटर चाहिए अंदर, एसी अंदर ही। अमेजोन प्राइम मेंबरशिप क्यों लिया इन्होंने? ताकि सब कुछ घर ही आए, बाहर ना जाना पड़े। कुछ गांव से शहर जाते हैं तो कुछ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, लेकिन है सभी इमिग्रेंट्स। 1 मिलियन इमिग्रेंट्स को निकालते हो तो खर्चा आ रहा है $88 बिलियन। इतनी कॉस्ट तो आइस के 10 साल के बजट की होती है। यूएसए हैज द मोस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन, उसके बाद जर्मनी। इस इलीगल इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका की जीडीपी भी बढ़ेगी। $96.7 बिलियन का टैक्स भरा है। अमेरिका की गवर्नमेंट को एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। 44,000 यूएस वर्कर्स की जॉब जाएगी अगर 500,000 इमिग्रेंट्स लेबर फोर्स से निकाले जाएं। जब छत गीली होती है तब सबको यही लोग याद आते हैं। जब छत बंद हो जाती है ना, तब बोलते हैं नहीं, इनको निकाल दो। तो इसको बोलते हैं खुदगर्ज। वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। अमेरिका में इस टाइम मास डिपोटेशन को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है। आज से 3 दिन बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ऑफिशियली ऑफिस में आ जाएंगे और हमने ऑलरेडी रेड्स देखने को मिल रही हैं। रिसेंटली एक यूएस सिटीजन को ही अरेस्ट कर लिया, ये समझकर कि वो इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड बंदा है। अब देखना यह है कि ये मास डिपोटेशन किस तरह से किया जाएगा और इस मास डिपोटेशन से क्या अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका के जीडीपी पर कुछ फर्क पड़ेगा, और जो ये पॉपुलेशन ने जॉब संभाल रखी हैं उन जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि ये अक्सर वो जॉब्स हैं जो अमेरिकन वर्कर्स, अमेरिकन बॉर्न लोग नहीं करना चाहते। और अगर हम इन सब लोगों को इकट्ठे निकाल देते हैं तो भाई आसपास के बिजनेसेस का क्या होगा। आज सब बात करते हैं प्रॉपर स्टडीज के साथ। आज फिर इस दुनिया में हम सब प्रवासी हैं, हम सब इमिग्रेंट्स हैं। कुछ गांव से शहर जाते हैं, कुछ शहर से स्टेट जाते हैं, तो कुछ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन है सभी इमिग्रेंट्स। कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में हम मूव होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। सेंटर ऑफ माइग्रेशन स्टडीज का कहना है 11.7 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अमेरिका में इस टाइम बसे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि यूएसए हैज द मोस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन, उसके बाद जर्मनी, सऊदी अरेबिया, रशिया एंड देन यूके। कांग्रेशनल बजट ऑफिस का कहना है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इलीगल इमिग्रेशन का सर्ज हुआ है, मतलब बढ़ावत आई है अमेरिका में, इस इलीगल इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका की जीडीपी भी बढ़ेगी अगले डेकेड में। 2024 टू 2034 में एक प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो करीब 8.9 ट्रिलियन डॉलर से जीडीपी बढ़ेगी। इंस्टीट्यूट ऑन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी का कहना है दैट अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स आर सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। 2022 में इन्होंने $96.7 बिलियन का टैक्स भरा है, चाहे वो फेडरल टैक्स हो, स्टेट टैक्स हो या लोकल टैक्स हो। और ये टैक्स भरने वाले लोग अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का टैक्सेशन में भी बहुत बड़ा योगदान है अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ से भी अमेरिका को, अमेरिका की गवर्नमेंट को एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। अमेरिका में जब भी आपके पे चेक से टैक्स काटा जाता है तो 4 तरह के टैक्स लिए जाते हैं। पहला फेडरल टैक्स, दूसरा स्टेट टैक्स, फिर सोशल सिक्योरिटी और फिर मेडिकेयर। अब सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर एक इमिग्रेंट एलिजिबल नहीं है टू रिसीव द बेनिफिट्स, लेकिन वो फिर भी भरता है। अब वही सब चीज़ अगर हम देखें, फेडरल गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए जो कि ऑलरेडी भरपाई कर रहे हैं, जो कि वो रिसीव नहीं कर सकते। सो रिमूविंग इमिग्रेंट्स विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फेडरल गवर्नमेंट बजट, ऑन मेडिकेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। और इतना ही नहीं, अगर आप एक साल में 1 मिलियन इमिग्रेंट्स को निकालते हो तो खर्चा आ रहा है $88 बिलियन का। ये एनुअल कॉस्ट है। और सुनने में आ रहा है कि इतनी कॉस्ट तो आइस के 10 साल के बजट की होती है। और अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये अनऑथोराइज्ड अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स किस सेक्टर में काम करते हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो इन लोगों ने संभाल रखी है कि भाई हाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर फील्ड। खेतों में काम करना होता है ना, गर्मी लगेगी, बारिश पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर भिड़ना पड़ता है। अब वो यहाँ के लोग थोड़ी करेंगे। अरे यहाँ के लोग, उनको हीटर चाहिए अंदर, एसी अंदर ही चाहिए, कॉफ़ी भी अंदर। अरे अमेजोन प्राइम मेंबरशिप क्यों लिया इन्होंने?
ताकि सब कुछ घर ही आए, बाहर ना जाना पड़े। अब वहीं पे इमिग्रेंट जो बाहर के लोग हैं बेचारे मेहनती हैं, उनको काम करना आता है, इसीलिए वो अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा सेक्टर हाउसकीपिंग। आप कभी आना यहाँ पर किसी भी होटल में चले जाना, आप वहाँ के होटल के ओनर से पूछना कि आपके हाउसकीपर्स कौन हैं, तो आपको बताएंगे हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोग हैं, स्पेनिश लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं। रूम साफ करने हैं, साफ सफाइयाँ करनी है, घर साफ करने हैं, भाई मेहनत वाला काम है, पसीने वाला काम है, जो कि यहाँ के लोग नहीं करना चाहते। जो यूएस बॉर्न लोग हैं वो इन सब जॉब्स की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको पसंद नहीं है। अब जॉब्स तो जॉब्स हैं, घूमना तो सबको बाहर है। जब आप किसी बाहर स्टेट में घूमने जाते हैं तो होटल में रुकोगे। अब होटल में रुकोगे तो रूम साफ होना चाहिए ना, तभी रुक पाओगे। अब रूम साफ करने के लिए चाहिए हाउसकीपर, और हाउसकीपर स्पेनिश लोगों जो इनकी कम्युनिटी है, इनसे बढ़िया काम कोई नहीं करता। चलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएस डाटा कहता है कि 50% जो लेबर है कंस्ट्रक्शन की वो हिस्पैनिक लोगों की है। उसके बाद बाकी इमिग्रेंट्स में ये बांटी गई है। पर आप सोचो 50% ही हिस्पैनिक लोग लेकर बैठे हैं, तो अगर आपको अपने घर का काम करवाना है तो मैं गारंटी से देता हूँ हिस्पैनिक लोग ही आपके घर पे आएंगे, क्योंकि हार्डवर्किंग काम है ये भी। जितने भी ब्लू कॉलर जॉब जो कि ट्रेड वर्क है, भाई ये बाहर के लोगों ने ही संभाल रखा है, जिसकी वजह से अमेरिका टिका हुआ है। जब छत गीली होती है तब सबको यही लोग याद आते हैं, और जब छत बंद हो जाती है ना तब बोलते हैं नहीं इनको निकाल दो। तो इसको बोलते हैं खुदगर्ज। वो मत बनो यार, हर बंदे की रिस्पेक्ट करो। पर ये मैं ये स्टडी कह रही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि क्या रियलिटी है। ये बाहर के इमिग्रेंट्स आके क्यों बस जाते हैं, आप खुद बताओ। अगर इमिग्रेंट्स के लिए जगह ही नहीं होगी तो कैसे बस पाएगा? वो इसीलिए बस पा रहे हैं क्योंकि जगह है, तभी वो वही जॉब्स लेते हैं जो यहाँ के लोगों को, यूएस बॉर्न खास करके, जो ऑब्वियसली यार जो बच्चा पढ़ा लिखा है, यूएसए का बॉर्न हुआ है, यहीं पे पढ़ाई किया, वो क्यों जाएगा ट्रेड जॉब्स में? उसको क्या, वो तो जाएगा वाइट कॉलर जॉब में ना, सेनेटर बनेगा, वो कांग्रेसमैन बनेगा, यूएस के प्रेसिडेंट बनेगा। अब ये वाली जॉब थोड़ी करेगा। अब यही चीज़ जो है समझने वाली है कि अब अगर ये इन लोगों को निकाल देंगे तो इन जॉब्स को कवर कौन करेगा? और अगर कवर नहीं हुई तो डेफिनेटली अमेरिका की बिजनेसेस पर, अमेरिका की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स का कहना है कि 44,000 यूएस वर्कर्स की जॉब जाएगी अगर 500,000 इमिग्रेंट्स लेबर फोर्स से निकाले जाएं। अब आप सोचो ये कैसे होगा? अब एक छोटी सी एग्जांपल लेकर समझते हैं, ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक इकोनॉमी, एकदम आराम से समझो। एक जगह पे एक दुकानदार है, अभी उस दुकानदार के पास 2 बंदे थे काम करने को। अब उसके इलाके में पॉपुलेशन बढ़ गई, उसकी दुकान की बिक्री होना शुरू हो गई यार। उसने देखा भीड़ ही भीड़, अब उसके अब बंदे नहीं, उसने और बंदे रखे, एम्प्लॉय रखे, 4-5 बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, एक बीमारी फैल गई, तो पूरे गांव में पॉपुलेशन खत्म हो गई। अब जब पॉपुलेशन खत्म हुई तो बिक्री भी कम हो गई, और जो एम्प्लॉय थे उनको भी निकालना पड़ गया। तो वैसा ही होगा, अगर 500,000 इमिग्रेंट्स उनको निकाला जाता है तो करीब 44,000 यूएस वर्कर्स की जॉब भी जाएगी। तो मतलब जो यूएसए के लोग हैं उनको भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। इमिग्रेंट्स आर कंज्यूमर्स। जब एक बंदा आता है तो खाना तो खाएगा, कहाँ से खाएगा? रेस्टोरेंट में जाएगा, अपना खरीदेगा, किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएगा, वॉलमार्ट में जाएगा, टारगेट में जाएगा, कपड़े भी डालने हैं भाई, घूमना फिरना भी है। अब इस सब में इकोनॉमी इन्वॉल्व हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, घट नहीं रही। यूएस की पॉपुलेशन को निकाल दो, इट विल डेफिनेटली हर्ट यूएस इकोनॉमी। पर अब देखते हैं कि किस तरह से अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प जब वो बन जाते हैं, ऑफिशियली ऑफिस में आ जाते हैं, तो किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। क्या सिर्फ क्रिमिनल्स पर ही ध्यान दिया जाएगा? अब देखते हैं। और बाकी ये मास डिपोर्टेशन का वर्ड बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस पर वोट अच्छे मिल जाते हैं, और काफ़ी लोग तो इसलिए भी इनको अच्छा लगता है ना, जो अमेरिका में नहीं है, जो बाहर है, वो उनको इसलिए लग रहा है अच्छा कि हाँ यार इनको भी भेजो वापस। अब खुद तो वो पहुंच नहीं पाए अमेरिका, तो जो लोग आए हैं तो पीछे वाले लोग चाहते हैं कि नहीं इनको वापस भेज दो। पर ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगी, इतना तो क्लियर है। जब तक गवर्नमेंट का फ़ायदा है तब तक इमिग्रेंट्स बसेंगे। अब बाकी देखते हैं कि कौन निकलता है। वैसे तो
अभी तक सुनने में यही आया है कि क्रिमिनल्स को पहला जो है टारगेट किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि क्रिमिनल को ढूंढने जा रहे थे, 2-4 बंदे साथ मिल गए तो उनको भी चक लो, ये भी हो सकता है, पर अब टाइम बताएगा। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन चेक ऑफ अटे।